बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पतरस की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज पहले अध्याय की पहली आयत से मिलकर सीखेंगे। लेकिन पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आप हमें सिखाएं, आप हमारी मदद करें और आपके वचन को हमारे दिलों में आप डालें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय, पहली आयत। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। बहुत सारी बातें। लिखने वाला पतरस है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 42वीं आयत का अध्ययन करें तो आप पाएंगे प्रभु यीशु मसीह ने इसे नया नाम दिया है। देखते हैं यूहन्ना 1:42 में क्या लिखा है। वह उसे यीशु के पास लाया। अंद्रियास पतरस को यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। शमौन के पिता का नाम भी है यूहन्ना। तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आरामी भाषा में कैफा, यूनानी भाषा में पतरस अर्थात चट्टान कहलाएगा। तो लिखने वाला पतरस है। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है। यीशु मसीह का प्रेरित है। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय के अंदर हमको 5 सेवकाइयों के बारे में सीखने को मिलता है। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, पासबान और सुसमाचार प्रचारक। अलग अलग रीति से इन शब्दों का प्रयोग नए नियम के अंदर हुआ है और पौलुस बार बार अपने आप का परिचय देते हुए वो कहता है कि मैं प्रेरित हूं। पतरस यहां पर कह रहा है मैं प्रेरित हूं, लेकिन किसका प्रेरित? यीशु मसीह का प्रेरित। यहां पर एक बात उठाकर मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी भविष्यद्वक्ता या पासवान या शिक्षक या प्रचारक कहा गया है नए नियम में, वहां पर यीशु मसीह का प्रचारक या यीशु मसीह का पासवान या यीशु मसीह का भविष्यद्वक्ता ऐसा नहीं कहा गया। केवल यहीं पर कहा यीशु मसीह का प्रेरित। प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी की सेवकाई के अंदर पतरस उनके साथ साथ रहा था और अब वो अपने आप को यीशु मसीह का प्रेरित कहता है। प्रेरित कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ सेवा की, जिन्हें यीशु मसीह ने अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया। जैसे मैंने पहले बोला, इस शब्द का प्रयोग पौलुस अपनी पत्रियों की शुरुआतों में बार बार करता है। अब उन परदेशियों के नाम, उन परदेशियों के नाम, कहाँ कहाँ ये परदेशी रह रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन परदेशियों के नाम, क्या वे घुमक्कड़ लोग थे? क्या वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे? हम ऐसा नहीं कह सकते। वे वहां पर रह रहे होंगे, इन शहरों में रह रहे होंगे, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से पतरस उन विश्वासियों को कह रहा है, तुम परदेशियों के समान तितर बितर होकर रह रहे हो। 2 आयतें मैं इस बारे में आपको मैं देना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 23 अध्याय की 4 आयत में अब्राहम स्थानीय लोगों से बात कर रहा है और अपनी पत्नी के लिए एक कब्र खरीदने की बात वो कहता है। और वो कहता है, मैं तुम्हारे मध्य में परदेशी हूं। अपने आप का परिचय देते वो कह रहा है, मैं तुम्हारे मध्य में परदेशी हूं, परदेशी हूं, यात्री हूं। इब्रानी के पत्री उसके 11 अध्याय की 13 आयत में देखिए क्या लिखा है। इब्रानी 11 के 13 में, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। तो जब ये शब्द आया है परदेशी, विश्वासी लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से वे परदेशी हैं और वे इस पृथ्वी पर यात्रा पर हैं और उनके स्वर्गीय वतन की ओर वे अग्रसर हैं। आगे चलते हैं। जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। 5 नाम हमें यहां मिल रहे हैं। पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया। तुर्की जो आज का देश है, मॉडर्न टर्की, उस देश के अंदर ये प्रांत पाए जाते हैं। और अगर आप रोम से निकलें तो सबसे पहले आप जहाज से उतरकर पुन्तुस पहुंचते हैं और फिर पुन्तुस में पहुंचकर
चलते हुए आप गलातिया पहुंच सकते हैं, उसके पश्चात कप्पदूकिया पहुंच सकते हैं, फिर आसिया पहुंच सकते हैं और फिर बिथुनिया में आकर फिर से जहाज लेकर आप रोम की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो आप पुंतुस पहुंचकर चलते हुए इन कलीसियाओं के मध्य में आप यात्रा कर सकते हैं। और पतरस चाहता है कि इस पत्री का वाहक जो सिलवानुस है, 5वें अध्याय में उसके बारे में हमको मालूम पड़ता है, वो इस पत्री को लेकर कलीसियाओं में पढ़े, सुनाए, सिखाए और पतरस की ओर से उन्हें नमस्कार कहते हुए आगे बढ़ जाए। ये सारे प्रांत कहाँ हैं? यूरोप में, काले सागर के नीचे, तुर्की देश के अंदर अभी भी स्थित है। अब आगे चलते हैं। तितर बितर होकर रहते हैं, बिखर गए हैं सताव के कारण, तनाव के कारण। यरूशलेम में एक समय पर ये सब एक साथ विश्वास में स्थिर थे। सताव ने इन्हें बिखेर दिया, लेकिन जहां जहां गए वहां वहां कलीसियाओं की स्थापना हो गई। शैतान की बुरी से बुरी चाल भी विश्वासियों के लिए भलाई का कारण बन जाती है। प्रभु यीशु मसीह को पत्थर के पीछे 3 दिन तक शैतान ने गाड़ कर रखने का प्रयास किया, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा और मेरे और आपके उद्धार का कारण ठहर गया। एक बार और, पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। अब दूसरी आयत। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। बहुत ही गहरी आयत है। त्रिएक परमेश्वर का परिचय हमको यहां मिल रहा है। पहला, परमेश्वर पिता, उसके पश्चात आत्मा के पवित्र करने, और फिर तीसरा यीशु मसीह के लहू। तो त्रिएक परमेश्वर का विवरण और वर्णन हमें यहां मिल रहा है। लेकिन देखिए, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, मैं आपको रोमियों की पत्री उसके 8वें अध्याय में लेकर जाना चाहता हूं, 29वीं आयत। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसकी 29 आयत। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर पिता की योजना है, और वो योजना सब बातों के लिए है। परमेश्वर कभी भी किसी को देखकर या किसी अवस्था में अचरज में नहीं आता, अब मैं क्या करूंगा। सारी बातें उसकी योजना के मुताबिक ही हो रही हैं। और मेरे अनुभव से मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास एक ही योजना है, और वो योजना पूरी हो रही है और होती रहेगी, चाहे हमें समझ में आए या न आए। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। देखिए, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, अर्थात हमारे पैदा होने से पहले, सृष्टि के बनने से पहले परमेश्वर के पास एक योजना थी। तो परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। लेकिन दूसरी बात, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। पवित्र आत्मा कैसे हमें पवित्र करता है? जीवन की परिस्थितियों में पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, हमें रोकता है, हमें भेजता है, हमें समझाता है, हमसे कहता है ऐसे मत करो। दैनिक जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जब हम महसूस करने लगते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे मसीह की समानता में बढ़ने की मदद कर रहा है। तो यही बात यहां आ रही है। आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। यहां पर पुराने नियम की याद हमें आती है। पुराने नियम में याजक लोग लहू लेते थे और वेदी पर छिड़कते थे, और कुछ अवसरों पर लोगों पर भी लहू छिड़कते थे। अर्थात वे ये घोषित करते थे कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है और तुम पवित्र ठहरा दिए गए हो। अब नए नियम के विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने रक्त को बहा दिया, और अब हमें लहू लेकर छिड़कने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, अतीत में पिता ने योजना बनाई, वर्तमान में पवित्र आत्मा हमें दैनिक जीवन के अंदर वचन के द्वारा और उसके प्रेरणाओं के द्वारा हमें पवित्र करता जाता है। लेकिन एक दिन भविष्य में प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए हम चुने गए। वहां पर भी भविष्य में लहू छिड़कने की बात जब मैं कह रहा हूं, लहू साक्षात छिड़का जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन हम हमेशा के लिए पवित्र कर दिए जाएंगे, यह बात आ रही। तो एक बार और, हमारे लिए पिता का ज्ञान अतीत में, वर्तमान में पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण, और भविष्य में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम पवित्र कर दिए जाएंगे। इन बातों के लिए हम चुने गए हैं। सताए गए विश्वासियों को पतरस कह रहा है, तुम इन महान बातों के लिए चुने गए हो, और फिर तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। अनुग्रह क्या है? वो शक्ति जो हमें उन कामों को करने में मदद करती है जो हम
अक्सर कर नहीं पाते। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें मिलता रहे और साथ ही साथ परमेश्वर की शांति भी तुम्हें मिलती रहे। अनुग्रह ही काफी नहीं है, शांति भी हमें जरूरी है। तो पतरस कह रहा है तुम्हें अनुग्रह और शांति कैसे मिलती रहे? बहुतायत से मिलती रहे, बहुतायत। तुम इनमें उमड़ते रहो, तुम्हारे अंदर कोई कमी ना हो। हर बात में तुम्हारे पास अनुग्रह, हर बात में तुम्हारे पास शांति, और कुछ समय के लिए ही नहीं, बहुतायत से तुम्हें मिलती रहे। मेरी प्रार्थना आपके लिए भी यही है और मेरे लिए भी यही है, हमें अनुग्रह और शांति निरंतर बहुतायत से मिलती रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।